चतुर चालाक चंचल चहल की सिर्फ पहल नहीं थी, वो इस गाड़ी के चालक भी बन गए और कमाल कर दिया यार। पहली बार मेरी जिंदगी में मैंने देखा कि एक ही ओवर में आप हैट्रिक पे होते हैं, एक बार नहीं दो बार होते हैं और हैट्रिक ले भी लेते हैं। और वो उस तब होता है जब आप एक पहले ओवर में 17 रन दे चुके होते हैं, एक ही मैच में एक बंदा 5 विकेट ले लेता है, उसमें हैट्रिक होती है, जॉस बटलर एक शतक जड़ देते हैं। आई मीन व्हाट वाज दिस गेम यार, दिस वाज एब्सोल्युटली स्टेलर। कमाल का एक मैच रहा और जॉस ने कहा दिल्ली हो या मुंबई हो या कलकत्ता कोई फर्क नहीं, अलबत्ता मुंबई के सामने भी 100 बनाया, तुम्हारे सामने भी 100 बनाया। ही इज बीन एब्सोल्युटली सेंसेशनल। नाउ लेट मी नोट वर्दी क्वेश्चन ऑफ द डे। ये जो आप देख रहे हैं दिस इज जॉन्टी रोज फेमस रन आउट अगेंस्ट पाकिस्तान इन 1992 वर्ल्ड कप। व्हिच बैट्समैन डिड ही रन आउट? ये तो आसान सा सवाल है, ये तो आप जानते ही होंगे, राइट? क्रिकेट की पूरी कहानी यू गेट ओनली ऑन कैस्ट्रॉल एक्टिव प्रेजेंट्स आकाशवाणी। Castrol Active presents #आकाशवाणी powered by Redmi Note 11 Pro Plus 5G। मालूम है मुझे कल ये अनाउंस करना था, मैंने नहीं किया, आज कर दूंगा यार। एक विनर मैंने अनाउंस करना है, इट्स ऑल सेट, तो फिर आज आपको विनर मिल जाएगा, दैट्स माय प्रॉमिस। अब इस मुकाबले की मैं क्या बात करूं, क्या तारीफ करूं मैं इसकी, जिसने मतलब कमाल ही कर दिया यार। क्या करते हो, कैसे कर लेते हो। एक बदलाव किया था, दोनों ही टीम्स ने कुछ बदलाव किए, एक्चुअली एक से ज्यादा बदलाव किए। अगर आप राजस्थान की तरफ देखें तो उन्होंने तो भाई बड़ा सही काम किया कि उबेद मकॉय को खिलाया, उन्होंने जमीन ईशम को बाहर बिठाया, उन्होंने राजसी वामदे दूसरे को बाहर बिठाया, उन्होंने कुलदीप सैन को बाहर बिठाया और करुण नायर बतौर बल्लेबाज और उबेद मकॉय एज अ बॉलर। सी अल्टीमेटली यू नीड 5 बॉलर्स। ये वाली बात इस टीम को इस बार अच्छी तरह से समझ में आई है, जो ऑक्शन स्ट्रैटेजी से ही अभी तक स्पष्ट है। अब कोलकाता की अगर बात करें तो वो समझ में नहीं आ रही मुझे, क्योंकि शिवम मावी को आप पहले मैच खिलाते हैं, फिर आप उनको ड्रॉप कर देते हैं, उसके बाद आप अमन खान को एक मैच खिलाते हैं, फिर आप उनको ड्रॉप कर देते हैं, आप शिवम मावी को वापस ले आते हैं। अगर बैटिंग की बात करें तो पहले आप अजिंक्य रहाणे के साथ वेंकटेश अय्यर ओपन करते हैं, उसके बाद अजिंक्य रहाणे को ड्रॉप करते हैं, आप लेकर आते हैं एरन फिंच को। एरन फिंच के साथ आप वेंकटेश अय्यर को नीचे भेज देते हैं, ओपन करवा देते हैं सुनील नारायण के साथ। कर क्या रहे हो यार, इतने सारे ओपनिंग कॉम्बिनेशन में बदलाव और कुल मिला के अंत में क्या हुआ, मिल गई हार। लेट मी स्टार्ट विद कैस्ट्रॉल एक्टिव 3x मैच प्रोटेक्टर। अब ये तो प्रोटेक्टर्स थे, एक नहीं दो थे। क्यों? क्योंकि एक तरफ जॉस, मैं जॉस को पिक करूं तो फिर यूजी बुरा मान जाएंगे, यूजी को पिक करूं तो जॉस बुरा मान जाएंगे, क्योंकि एक ही मैच में शतक भी बन जाए, 5 विकेट भी हो जाए, 5 विकेटों में हैट्रिक भी आ जाए। आई कैन नॉट पॉसिबली पिक वन गाय एज माय कैस्ट्रॉल एक्टिव 3x मैच प्रोटेक्टर। मैं पिक कर रहा हूं दोनों को, क्योंकि जॉस ने शुरू में पिटाई खूब की और बाद में यूजी चहल ने कमाल किया। सी जॉस की बात तो करेंगे, क्योंकि जॉस का दूसरा शतक है। ओके लेट मी से दिस वन मोर टाइम। वर्ल्ड का सबसे खतरनाक जो T20 अगर वाइड बॉल बल्लेबाज है ना, उस बंदे का नाम है जॉस बटलर। अलग अंदाज में खेलता है, ये 24/7 है, 360 डिग्रीज है। ही इज जस्ट अनबिलीवेबल, बहुत कमाल किया है। लेकिन यूजी चहल 17 रन पड़े थे पहले ओवर में। पहले ओवर में 17 रन पड़ते हैं, आपको लगता है कि अब कुछ नहीं हो पाएगा। उसके बाद एक ही ओवर में आप 2 बार हैट्रिक पे होते हैं। आप जो ओवर की शुरुआत करते हैं पहली बॉल में विकेट है ऑन हैट्रिक, उसके बाद आप हैट्रिक चटका भी देते हैं कि ओवर में 4 विकेट यार, जिसमें श्रेयस अय्यर का भी विकेट है। ऑफ कोर्स देयर वाज अ बैटिंग डिसऑर्डर, उसकी बात बाद में करेंगे, पर इनक्रेडिबल काम किया है ये राजस्थान रॉयल्स ने। गेंदबाजी के ऊपर बहुत फोकस किया है इस बार। बैटिंग अच्छी हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन 5 बॉलर खिलाने का मादा दिखाया है। सो कैस्ट्रॉल एक्टिव 3x मैच प्रोटेक्टर्स दिस टाइम, नॉट वन प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर्स। ये है, एक है जॉस बटलर, साथ में यूजी चहल और मतलब 3x प्रोटेक्शन दिया है भाई राजस्थान की गाड़ी को। अब जरा मैच की बात भी कर लेते हैं। टॉस जीतो मैच जीतो, सब कहते हैं, होता नहीं है ऐसा। ये इतना आसान भी नहीं है। टॉस जीत की गेंदबाजी तो सब करते हैं, लेकिन बाद में चेज नहीं कर पाते। ये कहानी हम देख रहे हैं और इस वाली पिच पे भी यही हुआ। कोलकाता के हम चेंजेस की बात तो ऑलरेडी कर चुके हैं, तब जॉस की बैटिंग की शुरुआत कर लेते हैं। शुरू में ना ऐसा लगा थोड़ा अपने आपको समय दे दें, कोई बात नहीं, दे दीजिए समय, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन उसके बाद जब इन्होंने मारना शुरू किया, देवदत्त पाटिकल तो कह रहे हैं मैं तो सिर्फ सिंगल लूंगा। सिंगल लेके दूसरे एंड पे और वो मारे चौके छक्के, सिंगल ने दूसरे एंड पे वो मारे चौके छक्के। इट वाज इनक्रेडिबल एक्चुअली। जैसा मुझे कई बार वीरू के साथ फील होता था ना, वैसा देवदत्त पाटिकल को फील हुआ कि एक ही एंड पे खड़ा रहता हूँ, सामने वाला पिटाई करता रहता है। सो दिस वाज Absolutely incredible how it actually turned out. देवदत्त आउट होते हैं, संजू सैमसन आते हैं, वो भी 200 की स्पीड पे रन बनाते हैं, 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं। वो जाते हैं तो शिमरन हेटमायर आते हैं, वो भी पिटाई करते हैं। इसके बीच में जॉस सोबर पहुंच जाते हैं
100 पर पहुंच जाते हैं और एक बार फिर आपकी एक कमजोरी को उजागर करते हैं कि अगर पूरे बॉलिंग लाइनअप को देखें, उमेश यादव ने तो चलो शुरुआत के फिर भी कुछ मैचेस में अच्छा किया था, सुनील नारायण इज द ओनली कांस्टेंट, एवरीबॉडी एल्स इज गेटिंग हैमर्ड, वरुण चक्रवर्ती और भी पूरे नहीं कर पाते, शिवम मावी करते हैं एंड में आके, एक्चुअली आखिरी ओवर तो फिर भी ठीक था पर वो तो अंदर बाहर चल रहे हैं। पैट कमिंस तो 50 का पहाड़ा पड़ रहे हैं, मतलब अगर 10-12 रन प्रति ओवर ना खाएं तो ऐसा लगता है कि उनका दिन ही पूरा नहीं हुआ, इतनी इनकी पिटाइयां हो रही हैं। और अगर बाकी गेंदबाज आंद्रे रसल से गेंदबाजी आप करा तो रहे हैं पर एंड में वो भी पिटाई खाते हैं। सी दिस बॉलिंग यूनिट वाज एक्सपेक्टेड टू बी अ वेरी मैवरिक काइंड ऑफ बॉलिंग यूनिट, लेकिन इस समय थोड़ा सा फीका नजर आ रहा है क्योंकि ना वरुण चक्रवर्ती के पास वो फॉर्म और वो कला भी नजर आ रही है, कॉन्फिडेंस, रादर कला तो है, कॉन्फिडेंस नहीं है। पैट कमिंस इज जस्ट बीइंग वेरी 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 एक्सपेंसिव। और बाकी कौन, यही तो है, यही तो बॉलिंग अटैक है आपका। ये हमने पहले भी चर्चा की थी कि बॉलिंग अटैक में शायद थोड़ा सा फंसेंगे, हालांकि बैटिंग भी थोड़ी सी इर्द गिर्द ये थोड़ी सी ना उथल पुथल नजर आ रही है, उथल पुथल तो बहुत हो रही है पर रन बन जाते हैं जी, बहुत सारे रन बन जाते हैं, एक्जैक्टली 270 बहुत रन होते हैं 217। अब 217 का जब आप पीछा करते हैं तो फिर क्या होता है जी, 217 के पीछे के लिए आपको शुरुआत अच्छी करनी पड़ती है, वो नहीं होती है। पहले ही गेंद पर एरन फिंच ने किया क्या, मेरी समझ में आया नहीं। बॉल खेली, सीधा शिमरन हेडमायर के हाथ में और भाग गए, पीछे मुड़ के देखा भी नहीं कि सुनील नारायण का क्या हुआ है। मैंने मतलब दिस वाज बिजार, आई हैव नेवर सीन दैट हैपन। कि कई बार ना रिमोर्स होता है, रिग्रेट होता है, आपको दुखी फील होते हो आपकी, मैंने किया क्या है यार, मतलब मेरे पैड में बॉल लग जाएगी, ट्रेंड बॉल मार देंगे, इस बात का मेरे को इतना बड़ा प्रेशर है कि मैं मतलब सीधी बॉल करूं, फील्डर के हाथ में भाग गया, मैं तो आउट नहीं हुआ, चल जा भाई, दूसरा जाए तो जाए, ऐसा यार। आई मीन टुगेदर ईच अचीव्स मोर, अकेले से कुछ नहीं होता है, टीम खेलती है। दैट वाज नॉट ऑन। आते हैं बल्लेबाजी के लिए श्रेयस अय्यर, सब सोच रहे हैं वेंकटेश कब आएगा यार, तो वेंकटेश का तो बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे ऑलरेडी हो चुका है। श्रेयस अय्यर अच्छा खेलते हैं, कप्तानी पारी खेलते हैं, एरन फिंच भी उसके बाद फिर फिंच हिटिंग दिखाते हैं, बड़ी अच्छी बैटिंग होती है, एक्चुअली बहुत बढ़िया साझेदारी होती है। इस साझेदारी ने इनफैक्ट जितने रन चाहिए तो उसके भागे ही भाग रहे थे, मतलब जो रिक्वायर्ड रन रेट था वो जो शुरुआती जो आस्किंग रेट रहता है, जो बिल्कुल शुरू में होता है ओरिजिनल रेट, उससे आगे भाग रहा था, तो मतलब बहुत आसान काम था। इनफैक्ट 9 ओवर में 107 रन हो चुके थे, 9 ओवर में 107 रन पर आउट हुए थे एरन फिंच। जब एरन फिंच आउट हुए तो थोड़ा सा खेल में रोमांच आया, वो प्रसिद्ध कृष्णा का विकेट था, पीछे फील्डर जमाया गया था। वैसे तारीफ करूंगा ग्राउंडमैन की, क्या पिचेस बना रहे हैं यार, हर रोज इतनी पिटाइयां होती है, मतलब कमाल, ब्यूटीफुल, आउटस्टैंडिंग, लाइक अपलॉट, बहुत बढ़िया। उसके बाद बैटिंग में तो जो डिसऑर्डर चल ही रहा है, नीतीश राणा आते हैं और मेरी समझ में नहीं आया कि उन्होंने किया क्या। पहले स्ट्रगल कर रहे थे, इट्स फाइन, फिर एक ओवर में एक चौका ही मारते, छक्का ही मारते हैं, फिर एक और 14 रन आ चुके हैं। आई एम सेइंग राइट कि आप आस्किंग रेट से आगे भाग रहे हो, मैच पूरी तरह से आपकी पकड़ में है। एंड डू रिमेंबर कि आप वेंकटेश अय्यर को एज अ फिनिशर एंड डिफरेंट रोल खिला रहे हो। शेल्डन जैक्सन ने अभी तक रन नहीं बनाया है, आंद्रे रसल के ऊपर कितना डिपेंड करोगे, उसके बाद सिर्फ बॉलिंग है। सो नीतीश राणा का वो शॉट डिसअपॉइंटिंग, ऑनेस्टली इट वाज अ डिसअपॉइंटिंग शॉट, क्योंकि उस गेंद पर आखिरी बॉल है वो ओवर का, जरूरत क्या है, 14-15 रन आ चुके, 20 भी आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मैच तो खत्म नहीं होता था, क्योंकि ओवर नंबर था वो सिर्फ 13वें ओवर में 148 रन बन चुके थे, 13 ओवर में 148 रन, द गेम वाज इन योर ग्रास्प, आपने मुट्ठी खोल दी। उसके बाद आते हैं रविचंद्रन अश्विन और वो बॉल, कैरम बॉल, हम बहुत चर्चा करते हैं कि ये कैरम बॉल ज्यादा डालते हैं, ऑफ स्पिन कम डालते हैं, कैरम बॉल ज्यादा डालते हैं। ये जो कैरम बॉल थी ना, ये मतलब वो कहते हैं परफेक्ट स्टॉर्म, सही कोने से गई, सही जगह पे पड़ी, उसके बाद उतना ही मूव करी, जाके डंडे पे लगी। बल्लेबाज कौन था, आंद्रे रसल, खत्म, बेदखल कर दिया उनको। जब उनको बेदखल किया ना तो मतलब मेरी फैंटेसी क्रिकेट जो थी वो ऐसे हो गई, लेकिन इट वाज एब्सोल्युटली सेंसेशनल, दैट वाज परहैप्स द बॉल ऑफ द गेम सो फार। फिर बल्लेबाजी के क्रम में उतार चढ़ाव नजर आते हैं, शेल्डन जैक्सन आते हैं, शिवम मावी आते हैं, सब लोग आ जाते हैं, एंड में आके आते हैं पैट कमिंस। क्यों भाई, क्यों 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 रोक के रखा था? दैट बैटिंग डिसऑर्डर डिड नॉट मेक एनी सेंस एट ऑल, क्योंकि जैसे ही रसल आउट होते हैं आप भेज दीजिए पैट कमिंस को, क्योंकि ये लड़ाई तो आगे से लड़के जीतनी थी, पीछे से नहीं जीती जा सकती थी। आप शेल्डन को भेजते हैं, आपको लगता है यूजी आउट कर देंगे, अरे कर देंगे तो खेलना तो फिर भी पड़ेगा। आपने उनको रोक के रखा, शिवम मावी को पहले भेजा, फिर भी यूजी को खेलना पड़ा ना, हैट्रिक हो गई उनकी, तो फिर क्या झंडे गाड़ लिया आपने, नहीं गाड़ पाए ना। सी दैट इज द होल पॉइंट, द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द स्टोरी वाज देयर वाज अ बैटिंग डिसऑर्डर, इट डिड नॉट मेक सेंस। और श्रेयस अय्यर ने भी मतलब बता दिया कोच को कि आपने जो किया ना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। श्रेयस अय्यर की कप्तानी पारी काम नहीं आई, पर यूजी चहल वाज एब्सोल्युटली सेंसेशनल इन द एंड। कितने रन से, ज्यादा नहीं एक्चुअली, सिर्फ 7 रन से मुकाबला जीती है राजस्थान, एक मुकाबला 3 रन से जीती थी, वो पंजाब के अगेंस्ट, वो रादर लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ जीती थी। तो ये 2 टाइट मुकाबले जीतकर 8 अंकों के साथ टॉप 2 में जगह बना ली है, दूसरे स्थान पे हैं इस समय। दे बीन वेरी वेरी गुड, सो दिस इज आउटस्टैंडिंग, वेल डन राजस्थान। केकेआर चौथी लगातार हार, मतलब हालत थोड़ी सी
पतली नजर आ रही है। तो रेडमी, अब तो चलो वो तो हो गया, ठीक है, अब हार गया, अब क्या कर सकते हैं। रेडमी नोट वर्दी क्वेश्चन ऑफ द डे जो था वो मैंने जो कल पूछा था आपसे उसका जवाब दे देता हूँ कि दिस इज मानस लाबुशेन हिलेरियस डिसमिसल वर्सेस स्टुअर्ट ब्रॉड। कुल रन कितने बनाए थे? 335 रन बनाए थे इस श्रृंखला में उन्होंने। 2021-2022 की जो एशेज थी 335 रन बनाए थे 41.87 की औसत से। सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर जो थे आफ्टर ट्रेविस हेड वाज द हाईएस्ट रन स्कोरर। मार्नस लाबुशेन वाज द सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर। सो फैंटास्टिक। रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G अगर आपको चाहिए, मुझे भी चाहिए, मेरे पास तो है, आपको मैं देना चाहता हूँ। उसके लिए सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है। एमोलेड डिस्प्ले है, 108 मेगापिक्सल कैमरा है, सुपर्ब इसका प्रोसेसर है, मैच देखता हूँ, इसमें गेमिंग करता हूँ, बहुत मजा आता है। आपको भी जीतना है ना, चाहिए ना मेरे पास एक्चुअली। आज तो मैं अनाउंस कर दूंगा तो बच जाएंगे सिर्फ 8। तो आज मैं अनाउंस करने वाला हूँ पक्के से। आज ट्विटर पे आप मुझे देखिएगा, आप पकड़िएगा, अगेन द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। और सब कुछ अगर आप करेंगे हो सकता है आप ये जीत जाएं। तो आज के लिए मेरे पास इतना ही है। 10 बजे एक और वीडियो आएगा जिसके अंदर हम बात करेंगे आज शाम के मुकाबले की। क्योंकि बैंगलोर का लड़का बैंगलोर के खिलाफ होगा। इट्स LSG वर्सेस RCB, राहुल वर्सेस विराट कोहली। It will be a contest. Like, share, subscribe, comment, notification घंटी। You are watching Castrol Active Presents #Akashvani powered by Redmi Note 11 Pro Plus 5G.